हेलो एवरीवन, आज मैं आपको अलंकार पढ़ाने वाली हूँ और मैं आपको ऐसे हैक्स के साथ इस टॉपिक को कराऊंगी कि उसके बाद आपके 4 मार्क्स पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। आई गारंटी आपका हर एक क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद बनने लगेगा। सबसे पहले मैं आपको आपके अलंकार करा रही हूँ। 4 तरीके के जो आपके अलंकार इस बार बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, जैसे कि उत्प्रेक्षा, श्लेष, अतिशयोक्ति, मानवीयकरण। बहुत ही आसान है, मैं बता देती हूँ आपको। इसके बाद मैं पिछले 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवा रही हूँ और एक वर्कशीट भी दूंगी, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखो उत्प्रेक्षा अलंकार। आंख बंद करके एक चीज दिमाग में याद रख लो, एक हैक याद रख लो। जहां पे भी तुम्हें जनु, मनु, मानो, जानो, इव, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत लोग नहीं बताते, बट याद रखना, इव, जनहु, जान पड़ता है जैसे, ऐसा कोई भी वर्ड दिखाई दे तो सीधा सीधा समझ जाना वो अलंकार आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। एग्जाम्पल देखो, उसका मुख मानो चंद्रमा है, तो यहाँ पे मानो इस्तेमाल किया गया है, यानी ये आपका क्या हो गया, सीधा सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब दूसरा अलंकार और दूसरा हैक देखते हैं, वो है आपका श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार को कैसे पहचानोगे? श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ। कहने का मतलब क्या है कि एक वर्ड होगा, उस वर्ड के 2 या 2 से ज्यादा मीनिंग होंगे। जैसे कि नव जीवन दो घनश्याम हमें। अब यहां पे वर्ड क्या है? घनश्याम। वर्ड तो एक ही है बच्चों, लेकिन इसमें इसके मतलब 2 हैं। यानी कि एक मतलब होता है इसका बादल और दूसरा मतलब है कृष्ण। तो ये हो गया आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। तीसरा है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है कभी भी जब हम चीजों को एग्जैजरेट कर देते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं या बहुत ज्यादा हवा करके बोलते हैं, तो उसको हम अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी ये मधुर मुस्कान मृत में भी फूंक देगी जान। कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारी इतनी अच्छी मुस्कान है कि कोई मुर्दा भी क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। पैरेलल यूनिवर्स में भी पॉसिबल नहीं है। तो चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, तो अतिशयोक्ति अलंकार। अब जो 4th आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वो है मानवीयकरण। मानवीयकरण अलंकार को ऐसे समझो कि जब किसी नॉन लिविंग थिंग में लिविंग थिंग की क्वालिटी डाल दी जाती है, किसी नॉन लिविंग थिंग में लिविंग थिंग की क्वालिटी डाल दी जाती है। एग्जाम्पल का क्या है? जैसे कि फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। फूल हंसे, हंस कौन सकता है? इंसान हंस सकते हैं, ह्यूमन हंस सकते हैं, लिविंग थिंग्स हंस सकते हैं। तो फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, यानी फूल जो है नॉन लिविंग थिंग, उसमें हमने क्या डाल दिया? एक इंसान की क्वालिटी डाल दी, एक ह्यूमन की क्वालिटी डाल दी। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका मानवीयकरण। दिमाग में रखो, अगर मैं बोलूं बादल आए बन ठन के सवर के, तो ऑफकोर्स ही बादल है। बनना, ठनना या सवरना किसका काम है? इंसानों का काम है, लेकिन वो ट्रांसफर किसको कर दिया? बादल को। यानी आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब एक बार क्वेश्चंस देखते हैं लास्ट ईयर के, और एक ऐसा हैक बताऊंगी जिससे कभी आपको मान लो 1% अलंकार नहीं भी आया गेस करना, तो भी आप गेस कर लोगे। ध्यान से देखो। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी पंक्ति मानवीयकरण अलंकार का उदाहरण है? पहले दिमाग लगाओ, मानवीयकरण अलंकार क्या है? जहां पे किसी भी नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तु को क्या कर दिया जाता है? इंसान की क्वालिटी दे दी जाती है। अब एक बार इसको पढ़ना शुरू करो। ऐसा तो कुछ इसमें लग नहीं रहा है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक आए, दुख है जीवन तारों के फूल, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। ये देखो, अभी एग्जाम्पल बताया, मेघ आए बन ठन के सवर के, यानी बादल सज सवर के आ रहे हैं। तो ये है आपका मानवीयकरण, यानी बादल को इंसानों की क्वालिटी दे दी। नेक्स्ट देखो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबर में तारे मानो मोती आगणित। अब सबको पता है, बहुत आसान है। मानो शब्द दिख गया आपको, इसका मतलब ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। सीधे सीधे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट देखो, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। बेटा इसमें जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार, क्योंकि पानी का 3 तरीके के अर्थ इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, अब कई बार मानो अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है क्वेश्चन, तो अब तुम क्या करोगे? ऑप्शंस के साथ गेम खेलोगे कि ऑप्शंस में से पहचान सकते हो कि अलंकार कौन सा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अतिशयोक्ति अलंकार तो ये लग रहा है क्या? पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, कोई ऐसी बात बोली जा रही है जो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोली जा रही है, तो अतिशयोक्ति तो नहीं हो सकता, हटा दो। अब मानवीयकरण हो सकता है क्या? पानी में कोई ह्यूमन क्वालिटी डाली गई है या इसको लिविंग थिंग बनाया जा रहा है? नहीं है, मानवीयकरण भी डिलीट कर दो। उत्प्रेक्षा होता तो इसमें कहीं ना कहीं मानो, जानो, जनहू ऐसा कुछ होता।
क्या इसमें कहीं पर भी दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो उत्प्रेक्षा भी नहीं है, तो सीधा सीधा श्लेष है। कई बार अगर आप डायरेक्टली अलंकार ना पहचान पाओ तो ऑप्शंस के थ्रू भी आप अलंकार पहचान सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन आप अभी देख लो, इसको आप अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि कौन सा अलंकार है। अब ये वाला देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस काल मेरे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा में जोर से सोता हुआ सागर जगा। आपको बड़े प्यार से दिख गया बच्चों, मानो यानी कि ये हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसीलिए बोला जाता है जो क्वेश्चन होता है उसको ध्यान से पढ़ना है। बाकी के भी आपके लास्ट एक क्वेश्चन देख लो, जब किसी बात का वर्णन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वो कौन सा अलंकार होता है? आपको बहुत अच्छे से पता है, उस अलंकार को हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो यही है यार आपके बस अलंकार में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही मैं पूरी सारी सीरीज आपको करवाने वाली हूं, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दूसरा एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, जो भी बच्चे मुझसे अभी तक पढ़ते आए हैं और आगे भी पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा जो क्रिएटिव लर्निंग 11th एंड 12th वाला चैनल है, न्यू चैनल है, वो लाइव है, आप जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।